कुत्ता बाबा और डस्टबिन बाबा के बाद यहां पर प्रकट हो चुके हैं खंबा बाबा। कहीं पे भी बीचों बीच गड़ जाते हैं आकर के। बात करेंगे खंबा बाबा के बारे में थोड़ा विस्तार से। एंड इसी के साथ आपको बताऊंगा देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए हुए हैं दावोस में, जहां पर सारे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं एंड अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। ये हमारी इकोनॉमी का और गला घोटने का वहां पर काम कर रहे हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे एंड साथ ही बात करेंगे ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। नेक्स्ट लेवल हिलेरियस शिट है, हंस हंस के पागल हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं बीजेपी के नए प्रेसिडेंट नितिन नबीन के साथ। काफी मशक्कत के बाद बीजेपी को एक नया प्रेसिडेंट मिल चुका है। इनका नाम है नितिन नबीन एंड नेपोटिज्म से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है भैया। इनका नाता है यहां पर नवीन किशोर से, जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता होते थे। लेकिन नेपोटिज्म से वो तो मतलब विपक्ष पार्टियों का काम है ना, बीजेपी के लोग थोड़े ना करते हैं वो कोई। झूठ बोल रहा है। अब नितिन नबीन यहां पर पार्टी प्रेसिडेंट बने एंड मोदी जी पहुंचे फेलिसिटेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली देश में कोई और काम बचा तो है नहीं। फेलिसिटेट कर देता हूं इधर उधर जाकर के जरा। एंड इसी कार्यक्रम में मोदी जी थोड़ा सा भावनाओं में बह गए और मोदी जी ने बोल दिया कि नितिन नबीन तो मेरे बॉस हैं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। क्या एक्टिंग करी है, बहुत घटिया एक्टिंग करी है। यहां पर कोई बॉस वॉस नहीं है। हेलो हाँ करण जौहर, हाँ यार कोई मूवी वगैरह बना रहे हो क्या तुम? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक ऑस्कर लेवल का एक्टर यहां पर बेरोजगार घूम रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे कि भैया नितिन नबीन अगर बॉस है तो आखिरकार अडानी कौन है? ओ लो 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 लो, मेरा बाबू गुस्सा हो गया। नितिन नबीन को मोदी जी ने अपना बॉस तो बुला दिया, लेकिन मोदी जी भी लाइक कि हाँ यार ये मेरा बॉस है, 9 to 5 वाला बॉस, लेकिन 5 to 9 वाला बॉस तो अडानी ही रहेगा। और क्या यार यहाँ पर फालतू का ड्रामा लगा रखा है कि नितिन नबीन तो मेरा बॉस है। क्या मतलब नितिन नबीन बोलेंगे तो क्या मोदी जी यहाँ पर रिजाइन कर देंगे? एंड अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को सब कुछ छोड़ छाड़ के नितिन नबीन को पटाने पे लग जाना चाहिए। उनके पास ज्ञानेश कुमार है, इनके पास नितिन नबीन हो जाएगा। वैसे भी कुछ और तो हो नहीं रहा है। सबसे फनी बात तो यहां पर ये कि नितिन नबीन जो प्रेसिडेंट बने, इनको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया बीजेपी को। मतलब क्या कर रहे थे, जूनियर्स मिलकर के यहां पर अपने बॉस को ढूंढ रहे थे। यूजुअली बॉस अपने जूनियर्स को ढूंढ रहा है, यहां पर उल्टा ही चल रहा था। एंड उसके बाद ड्रामा नेक्स्ट लेवल का, नितिन नबीन तो मेरे बॉस है। इनफैक्ट एक और एंगल से वीडियो आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं, जहां पर मोदी जी कह रहे हैं ये तो मेरे बॉस हैं। एक बार जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी अपने पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बात कर रहे हैं। मोदी जी किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां पर तो चलो समझ में आता है, मोदी जी का सपना हो जाता है। लेकिन अपनी दफ्तर के अंदर टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बातें कौन करता है? इसी के साथ बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि देखो न्यू वेव आ चुकी है, एक मिलेनियल बन चुका है पार्टी का प्रेसिडेंट और एक बहुत चेंज आने वाला, चेंज आ जाएगा। नितिन नबीन के पार्टी प्रेसिडेंट बनने से बीजेपी में वही चेंज आएगा जो मोदी जी के पीएम बनने के बाद आया है, जीरो। ऑल्सो लोग यहां पर चेंज की बात कर रहे हैं एंड नितिन नबीन के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह होनी चाहिए कि आखिरकार नितिन नबीन आकर के कौन से बुढ़े की यहां पर सफाई करने वाले हैं? बीजेपी में एक मिलेनियल बन चुका है अध्यक्ष, तो कौन से बुढ़े का नंबर लगेगा? वैसे आपके हिसाब से किसका लगेगा, बताओ मुझे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में एक और बहुत बड़ा कांड हो गया एंड सीरियसली बहुत ही बड़ा वाला कांड था, जिसकी वजह से कुछ सोशल मीडिया की थ्योरीज भी काफी सही होती हुई नजर आ रही हैं। एक वीडियो सामने आया एंड ये तो ANI वालों ने भी डाल दिया, जहां पर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स थे एंड मोदी जी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में घुसे। सारे चीफ मिनिस्टर खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने हाथ नहीं जोड़ा। जरा देख लो कौन है वो। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता अभी मंच पर आ रहे हैं। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मोदी जी कुछ करो, मैं बता रहा हूं आपका वर्चस्व खत्म होता चला जा रहा है पार्टी के अंदर यार। मोदी जी जनता के बीच में जाते हैं तो ज्यादा लोग उनको वैसे भी आजकल पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी पार्टी ऑफिस जा रहे हैं तो उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स यहां पर उनको नमस्ते नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे पपेट चीफ मिनिस्टर्स ने यहां पर हाथ जोड़ दिए, लेकिन योगी जी यहां पर हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ रहे योगी जी हाथ? इनफैक्ट ये वीडियो फिर से आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, बाद में एंड का हल्का सा पार्ट देखना। एंड तक भी योगी जी ने हाथ नहीं जोड़े मोदी जी के
एंड उनको डेफिनेटली साइड में पता चली गया होगा कि बाकी सब लोग मोदी जी को नमस्ते कर रहे हैं। मोदी जी जनता को यह नारा देते हुए कि एक है तो सेफ है, अपनी ही पार्टी को यह नारा देने का समय आ चुका है, एक नहीं हो पा रहे बेचारे। अब 2 दिन पहले यहां पर एक थ्योरी चल रही थी कि प्रयागराज पुलिस ने जो शंकराचार्य जी के शिष्यों को पीटा घसीट घसीट के, उसके पीछे एक योगी मोदी एंगल भी हो सकता है। एंड लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि योगी जी ने ये पुलिस से करवाया जिससे कि मोदी जी की हिंदू वाली इमेज खराब हो जाए और बंगाल के इलेक्शन में उनका यहां पर सुपड़ा साफ हो जाए, पार्टी में उनकी पावर कम हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद वो थ्योरी काफी हद तक सच होती नजर आ रही है। वैसे आपका क्या सोचना है बताओ मुझे। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं खंबा बाबा के बारे में, लेकिन एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं उससे पहले। यूएई के प्रेसिडेंट इस टाइम पर इंडिया आए और मोदी जी उनसे मीटिंग कर रहे हैं। नहीं मोदी जी, हाथ मत मिलाओ मोदी जी, मोदी जी वो मुस्लिम है, मोदी जी मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते। इनकी पार्टी सुबह शाम ये नैरेटिव चलाती है और इसी नैरेटिव के ऊपर थ्राइव कर रही है, इसी को कैश आउट कर रही है। लेकिन खुद मोदी जी हाथ भी मिलाते हैं, शॉल भी पहनाते हैं, गले भी लगाते हैं। एक्चुअली में पप्पू पता है कौन है? तुम जो बीजेपी को वोट करता है। बट यार सीरियसली हम लोग 2026 में आ चुके हैं, खंबा बाबा हमारे को मिल रहे हैं। पहले कुत्ता बाबा, डस्टबिन बाबा, अब खंबा बाबा। जैसे वीडियो गेम्स में हर रोज एक नया लेवल यहां पर अनलॉक होता है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर हर रोज एक नए भगवान हम अनलॉक कर रहे हैं। यहाँ पे यूएस, यूके, जापान, ये कंट्रीज जो है खंभों का इस्तेमाल करती होंगी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एंड बत्ती जलाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो खंबे का इस्तेमाल होता है दिमाग की बत्ती बुझाने के लिए। और एक बार वीडियो देखो किस शिद्दत से यहाँ पर कुछ लोग आकर खंबा बाबा की पूजा कर रहे हैं। खंबा बाबा के ऊपर यहाँ पर लाइट भी जल रखी है, लोग जल चढ़ा रहे हैं और नीचे अगरबत्तियां जला रहे हैं बकायदा। अबे खंबा बाबा में अगर आग लग गई तो सबकी जला डालेंगे। अबे वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है शायद प्रयागराज माघ मेले का वीडियो होगा, लेकिन नहीं, इससे कोई सेफ्टी सिक्योरिटी पे हार्म नहीं आएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी वहीं पर सामने आएगी जहां पर शंकराचार्य जी को स्नान करना होगा, वहां पर सब लोग पहुंच जाएंगे। अब वैसे यहाँ पर खंबा बाबा है तो कोई ना कोई हायरार्की भी होगी। 220 वोट का अगर खंबा है तो वो छोटे भगवान जी, 440 वोट का खंबा है तो वो बड़े भगवान जी, एंड कहीं पर बाय चांस वहां पर सबसे बड़ा वाला खंबा, वो जो आईफिल टावर टाइप का होता है, सबके घर के आसपास होता होगा, वो अगर लग गया तो भैया वो सबसे बड़े भगवान जी होंगे, वहां पर सब लोग नारियल फोड़ने लग जाएंगे। अभी तक तो खंबा बाबा यूज हो रहे थे बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन अब खंबा बाबा यूज होंगे डायरेक्टली लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए। इमेजिन करो लोग लाइन में खड़े प्रसाद ले रहे हैं करके। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ गलती से कहीं कुत्ता बाबा और खंबा बाबा का यहाँ पर कोलैबोरेशन ना हो जाए, नहीं तो कुत्ता बाबा यहाँ पर आके खंबा बाबा पे सुसु कर देंगे एंड ये जो भक्त है कहीं उसी के गुस्से में आके कुत्ता बाबा को ही ना मारना शुरू कर दे। बट ऑनेस्टली जरा एक बार सोचो कि पूरे वर्ल्ड में हम अपनी कौन सी इमेज बना रहे हैं, अपने लोगों के बारे में आखिरकार क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या बात करते होंगे। ये सब चीजें देखने के बाद पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे बारे में डेफिनेटली इसको देखकर कोई विश्व गुरु नहीं बोलेगा, विश्व गुल्लू जरूर बोलेगा। अब बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में कि तू हिंदुइज्म के खिलाफ है। अबे पूजा करो, रोज पूजा करो, दिल से भगवान को याद करो, पूजा के नाम पे चोमूपना बिल्कुल मत करो। लेकिन यहाँ एंड जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको ये भी कह देना चाहता हूं कि ये लोग और कुछ नहीं बल्कि हमारे रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो नेता कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उनको और ज्यादा लेवरेज दे रहे हैं इस टाइप के लोग कि आओ हमें बेवकूफ बनाओ, हम रेडी बैठे हैं। 2026 आ गया, नेता यहाँ पर न्यू इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि न्यू इंडिया में हम लोग अभी भी ऑफेंड होने में लगे रहते हैं। अवेयर होना कोई भी यहां पर नहीं चाहता। 10 साल पहले एक मूवी आई थी पीके, एंड पीके में एक लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था। एक पत्थर लगाया, थोड़ी देर में लोग उसको भगवान मानने लगे। एंड डस्टबिन बाबा के साथ भी हुआ, थोड़ी देर पहले कोई माला फेंक के गया, थोड़ी देर बाद लोग उसकी पूजा करने लग गए, लेकिन फिर भी लोग यहां पर अवेयर नहीं हो पा रहे, ऑफेंड सब लोग हो रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत तगड़ी लंका लगवा दी अपनी पार्टी की इन्होंने। अभी बीएमसी इलेक्शन हुए थे एंड उसमें ये हुआ कि देवा भाऊ जीत गए। जीतने के बाद इनसे मेयर डिसाइड नहीं हो पाया, उससे पहले ये चले गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में, एंड वहां पर जाके क्या कर रहे हैं, वही जो चीज इंडिया में कराते हैं, अपनी लंका। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके डाला जहां पर उन्होंने बताया कि भैया एमओयू कर चुके हैं हम लोग बहुत सारे, 1 लाख करोड़ के एमओयू जो 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट यहां पर देगा। लेकिन कंपनी का नाम जरा एक बार देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एमओयू किया है लोढ़ा डेवलपर्स के साथ। अब दिखाया ऐसे जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की या फिर कोई यूरोप की कंपनी है, लेकिन एक्चुअली में इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र के अपने अंदर है। और इससे भी बड़ा जोक यहां पर ये कि लोढ़ा ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो एक्चुअली में बीजेपी के एक एमएलए, इनका नाम है मंगल प्रभात लोढ़ा। मतलब बीजेपी के एक स्टेट के सीएम बीजेपी के अपने एमएलए की कंपनी के साथ यहां पर एमओयू करने गए। कहां पर? दावोस में। अबे सेम डील जाकर तुम नाला सोपारा में कर लेते, क्या फर्क पड़ जाता। ये ठीक वैसे जैसे कि मैं और मेरा भाई जाकर के गोवा में कोई डील करने बैठ जाए, वो भी हमारे पापा के पैसों से। अबे पापा के पैसों से गोवा क्यों जा रहे हो? घर के ड्राइंग रूम में एमओयू साइन क्यों नहीं कर लेते? पैसे बर्बाद बिल्कुल होने वाले हैं। और विशेष रूप से हम जो तीसरी मुंबई तैयार कर रहे हैं, उस तीसरी मुंबई के लिए
बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग निवेश देख रहे हैं। अरे पहले पहली मुंबई को तो संभाल लो, दूसरी मुंबई बनी नहीं, तीसरी मुंबई ये लोग बना रहे हैं। मोदी जी के चीफ मिनिस्टर्स मोदी जी से भी 4 हाथ आगे हैं। मोदी जी न्यू इंडिया बना रहे हैं, ये लोग तीसरी मुंबई बना रहे हैं। और 5-6 साल रुक जाओ, ये 10वीं मुंबई भी बना देंगे। आज स्पेशली जो इंटरनेशनल फंड्स है, वो फंड्स भारत की ओर निवेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में भारत को देख रहे हैं। इंटरनेशनल फंड्स भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स कहां पर है? महाराष्ट्र के अपने ही अंदर है वो इंटरनेशनल फंड्स। इनके भागने का रियल रीजन मुझे कुछ और लग रहा है, अभी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले 2 और कंपनीज है जिनके साथ इन्होंने यहां पर एमओयू किया है। पहली कंपनी का नाम है अल्टा ग्रुप एंड दूसरी कंपनी का नाम है पंचशील रियलिटी। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों भी इंडिया कंपनी है। अल्टा कैपिटल के ओनर्स है राकेश पटेल, सिद्धार्थ गुप्ता एंड पंचशील रियलिटी के ओनर्स है अतुल चोडिया। ये सारे के सारे लोग जो इंडिया के अंदर थे, प्रोबब्ली हो सकता है ये फडणवीस जी की फ्लाइट में गए हो, उन्हीं के साथ वापस आ रहे हो और उसी होटल में ठहर रहे हो। ये आखिरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर एमओयू साइन क्यों कर रहे थे? इंडिया में क्यों नहीं कर सकते थे? टैक्स पेयर के इतने सारे पैसे को एक साथ यहां पर जला दिया गया है। अगर किसी स्टेट का सीएम ट्रैवल करता है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग चलते हैं एंड सब लोग आपके और मेरे टैक्स पे होकर आए हैं। नेक्स्ट लेवल की लूटरी चल रही है यहां पे। देवेंद्र फडणवीस का बहाना वैसे काफी अच्छा था, एमओयू करने जा रहा हूं बाहर दावोस में। अगर मोदी जी ने नोट्स लेने शुरू कर दिए तो मोदी जी का तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ये तो रोज डील करते हैं अडानी और ये रोज बैठे रहेंगे बाहर जाके। मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस जी काफी ज्यादा थक चुके थे, बीएमसी इलेक्शन से नहीं, अमृता फडणवीस के सड़े हुए गाने सुन सुन के थक चुके थे वो। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। अरे किसी का दर्द उधार क्या लेना है, अपने पति का ही दर्द देख लो। दर्द के मारे बेचारा दावोस भागा चला जा रहा है यहाँ पे। वैसे एमओयू की फोटो आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये लेफ्ट में नितिन नवीन क्या कर रहा है? ये तो बीजेपी के ऑफिस में था थोड़ी देर पहले। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपको याद होगा युवराज मेहता वाला केस, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सेक्टर 150 में एक टेकी, उसकी मृत्यु हो गई एंड इस मौत के पीछे साफ सिस्टम का कोलैप्स नजर आ रहा था, सिस्टम का करप्शन नजर आ रहा था, जिसके बारे में कल मैंने बात भी करी थी। अब इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि नोएडा के जो सीईओ हैं उनको सैक कर दिया गया है। नोएडा में बेसिकली सब कुछ अथॉरिटी करती है, अथॉरिटी में सीईओ होता है, उस सीईओ को सैक कर दिया गया है। लेकिन नोएडा के डीएम को यहां पर कुछ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो है ज्ञानी ज्ञानेश की बेटी और ज्ञानी ज्ञानेश की बेटी को सैक करना चाहिए क्या? इनफैक्ट ये डिलीवरी एजेंट थ्रू आउट ये बोल रहा था कि सिस्टम का कोलैप्स है, सरकारी महकमे ने कुछ भी यहां पर नहीं करा। एसडीआरएफ को यहां पर बीच में लाया गया, फायर डिपार्टमेंट को बीच में लाया गया एंड ये डिपार्टमेंट्स डीएम के ही अंदर आते हैं। अब अगर ये डिपार्टमेंट्स फेल हो गए तो आखिरकार डीएम के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सिंपल सी कहानी यहां पर ये है कि डीएम को बचाने के लिए सीईओ को हटा दिया गया एंड बिल्डर के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा एक्शन होने नहीं वाला। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे हिलेरियस चीज, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, गाजा के लिए इन्होंने पूरा बोर्ड बना दिया है एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी अनाउंसमेंट करी एंड इसके साथ ये भी पता चला कि इंडिया को भी इस बोर्ड में इनवाइट किया गया। बस इसके बाद किस चीज की देरी थी? आईटी सेल वाले लग गए कि देखो मोदी जी का डंका बज गया। अब कहां हैं वो लोग जो कह रहे थे मोदी और ट्रंप दोस्त नहीं है? मोदी और ट्रंप दोस्त हैं। चलो अच्छा, यहां पर मोदी जी को इन्वाइट किया। फाइनली मोदी जी के पास मौका आया है वॉर रुकवाने का। अब इस इन्विटेशन की बात को लेकर बड़े गाजे बाजे के साथ बताया गया, देखो देखो डंका बज गया, डंका बज गया। लेकिन कुछ ही देर में ये डंका जो है फट गया, क्योंकि थोड़ी देर में पता चला कि ट्रंप इस बोर्ड में मेंबर्स बुलाने के लिए उनसे $1 बिलियन की एक फीस ले रहा है। फीस या फिर हफ्ता, ये आप खुद डिसाइड कर लो। मतलब सिचुएशन ये है कि अगर मोदी जी को बोर्ड ऑफ पीस में यहां पर जाना है ट्रंप के साथ तो उनको $1 बिलियन देने पड़ेंगे एंड पहले ही हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग चुका है। टैरिफ भी लगेगा और अगर $1 बिलियन दे दिए तो हमारे को उसके टैक्स देने भी पड़ेंगे क्योंकि वो भी सरकारी पैसा होगा। इसी के साथ आपको एक बार लिस्ट दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार और कौन सी कंट्रीज हैं एंड आपको यहां पर इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम भी नजर आ जाएगा, थाईलैंड, वियतनाम, मतलब ऐसी ऐसी कंट्रीज को यहां पर बोर्ड ऑफ पीस में बुला रखा है एंड दूसरी तरफ यहां पर आईटी सेल के लोग कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज गया। इस लॉजिक के हिसाब से तो पाकिस्तान का भी डंका बज गया। लेकिन ट्रंप यहां पर पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अगर फ्रांस हमारे बोर्ड में नहीं आया इस बोर्ड ऑफ पीस में तो हम फ्रांस के ऊपर 200% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब ट्रंप की ये हालत हो चुकी है कि जो भी कोई बंदा दिखता है उससे अगर लड़ाई हो जाए बाय चांस तो सीधा बोलते हैं टैरिफ लगा दूंगा तेरे ऊपर, टैरिफ लगा दूंगा तेरे ऊपर। मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का नाम चेंज करके हो जाना चाहिए डोनाल्ड टैरिफ लगा दूंगा ट्रंप। मतलब नाम में ही इनके हो टैरिफ लगा दूंगा, कोई बात करेगा तो उस पर भी टैरिफ लगा देंगे। अब एक बार ये सिनेरियो यहां पर देखो, ट्रंप कह चुका है फ्रांस के ऊपर 200% टैरिफ लगा देगा। अगर मोदी जी गए तो देने पड़ेंगे $1 बिलियन, यानी कि आपकी और मेरी जेब में और चूना यहां पर लगने वाला है। एंड अगर बाय चांस मोदी जी ने यहां पर मना कर दिया तो देना पड़ेगा 200% लगान। 50% के बाद ही हमारी ऐसी हालत हो चुकी है
200% तक तो इसी साथ ट्रंप की यूरोप के साथ भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है ग्रीनलैंड के मैटर के ऊपर। यूरोप को ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड में मेरा साथ नहीं दिया टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। अबे टैरिफ लगाने के अलावा कोई बात है कि नहीं है? इसकी बीवी इससे लड़ती होगी तो कहता होगा टैरिफ लगा दूंगा। अब एक्चुअल सीन तो तब देखने को मिलेगा जब मोदी जी ट्रंप से यहां पर मिलेंगे। काफी टाइम से दोनों लीडर्स मिले नहीं है एंड दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है। बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्या क्या चल रहा है देश और दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे देश के लोग ये खंबा बाबा से आगे बढ़ के नहीं दे रहे। वैसे अगर खंबा ही बाबा है तो मेरे घर के बाहर तो 10 भगवान बैठे हुए, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है मेरे घर के बाहर। आपके घर के बाहर कितने खंबे बाबे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालो। एंड कोई बंदा कमेंट सेक्शन में कह रहा था कि भड़ास निकाल निकाल कर थक गया है, तो मैं उससे कहना चाहता हूं प्लीज आप मोदी जी वाला टॉनिक लीजिए। मोदी जी थकते क्यों नहीं? मजा आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं भी निकलता हूं, जरा खंबा बाबा के पास नारियल फोड़ के आता हूं, बहुत सारी चीजें मांगनी है।